मुल्क में जारी महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। कराची में गोश्त के बाद सब्जियों की कीमतों ने भी होश उड़ा दिए हैं। शहर कायद में लीमू 180 रुपए पाव ये मिलने सोचता लगा। है कि इंडिया के साथ ट्रेड खोली जाए इन दीज सर्कमस्टांसेस, विल इंडिया एग्री टू दिस? आप क्या पल्स ले रहे हैं, क्या देखिए ना, देख रहे हैं? हमारी ट्रेड चल रही थी पाकिस्तान से, इमरान खान ने क्या करा? 370-35 से हटा, इमरान खान ने अगले दिन बोला सारी ट्रेड बंद। ट्रेड की बात है, विदाउट पाकिस्तान वी हैव मैनेज्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। 75 थोड़ी साल सी कंट्रोवर्शियल बात है लेकिन कह देनी चाहिए। चीन के साथ ना दुश्मनी है, चीन के साथ नफरत नहीं है। एक कहावत है चीमा साहब, बड़ी मशहूर, आपने भी सुनी होगी कि डोंट इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। पाकिस्तान शॉर्ट टर्म डिफॉल्ट से तो बच गया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास प्लान नहीं है। एक समय आएगा जब दुनिया ये बोलेगी कि यार बस करो यार, बहुत हो गया, कि मतलब व्हाट नेक्स्ट। पहली चीज, इसमें बात स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स की नहीं है। एक कहावत है चीमा साहब, बड़ी मशहूर, आपने भी सुनी होगी कि डोंट इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक, है ना? तो ये थिंकिंग इंडिया में भी है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि बलूचिस्तान, हमें क्या जरूरत है बलूचिस्तान में करने की? हमें क्या जरूरत है कहीं पर भी कुछ करने की? लोग पाकिस्तान के साथ एक हालात नॉर्मलाइज करना, जैसे आपने चाइना के साथ किए हुए हैं कि भाई ट्रेड 125 अरब डॉलर की होगी, मसले वहीं खड़े हुए, ठीक है जी, मसले नहीं हल हो रहे, आपके फौजी भी बैठे, सारे बैठे, मसला नहीं हल हो रहा, कारोबार हो रहा है। ऐसी कोई एपेटाइट है? थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है लेकिन कह देनी चाहिए। चीन के साथ ना दुश्मनी है, चीन के साथ नफरत नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? दोनों तरफ की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान की तरफ की भी। देयर आर ओल्ड हिस्टोरिकल wrongs and perceived wrongs on both the sides. इसमें wrongs भी हैं और इसमें perceived wrongs भी हैं, and they come out to play. अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में बहुत कम पाकिस्तानी होंगे, 0.0001% जिन्होंने कभी इजराइल देखा होगा, ठीक है? पर अगर कोई भी पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल मुझे यह कहता है कि हमारी जो दुश्मनी है इजराइल से दैट इज बिकॉज ऑफ पैलेस्टीन, दैट्स नॉट ट्रू। ये गलत बात है। उसका पैलेस्टीन से कोई लेना देना नहीं है। अगर पैलेस्टीन नहीं भी होता तब भी उतनी ही नफरत होती, क्योंकि पाकिस्तानी ना तो पैलेस्टीन गए ना वो इजराइल गए, वो नहीं गए वहां पे। दिस इज आपका जो मसला है, आप नहीं मानेंगे चीमा साहब, मुझे बात पता है, आई विल रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, बट आपका मसला रिलीजियस है, यहूदियों के साथ मसला रिलीजियस है ये। और ये आज से नहीं, ये 1400 साल से चलता आ रहा है। ये यहूदियों के साथ चलता आ रहा है मामला, ये क्लैश चलता रहेगा। दिस इज सिविलाइजेशनल क्लैश बिटवीन इस्लाम एंड जुडाइज्म। इसमें कोई पैलेस्टीन अगर पैलेस्टीन, मैं बता दूं, कल एक बार पाकिस्तानी हिंदू से हाथ मिला ले, यहूदी से फिर हाथ नहीं मिलाएगा। हमारे साथ तो 4-4 जंगें हो रखी हैं आपकी, आपसे 4-4 जंगें हो रखी हैं सब। एक वेन्यू से यहूद हनूद, इट हैज गॉट डिफरेंट इंप्लीकेशंस। खैर, कमिंग बैक, आप मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे, मैं समझ रहा हूं। अच्छा चीमा साहब, मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ ना। देखिए बात यह है कि एक तो वो बात है जो आपने बोला कि पाकिस्तान कमजोर है, तो पाकिस्तान को, या पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, तो पाकिस्तान को क्यों स्पेस देना, राइट? दूसरी ये चीज है कि एक जमाने में इंडिया में थिंकिंग थी, यहाँ के जनरल्स में, यहाँ के फॉरेन ऑफिस में, कि अ स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। ये मैंने भी पढ़ा था फौज में, ये कहानी मैंने भी सुनी थी, और मैंने बाद में फौज छोड़ने के बाद मैंने स्टार्ट, अ स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। Don't do anything that damages the stability of Pakistan because it is in our interest. Nobody explained why it is in our interest, but ये एक gospel truth था। फॉरेन ऑफिस में, डिफेंस मिनिस्ट्री में, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में gospel truth था कि a stable Pakistan is in India's best interests. That statement is no longer true in India. ये जो है ना कि a stable Pakistan is in India's interest, अब ऐसी थिंकिंग आ गई है कि it does not matter whether it is, because जहां तक ट्रेड की बात है चीमा साहब, विदाउट पाकिस्तान वी हैव मैनेज्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। 75 साल में सबसे ज्यादा हमने ट्रेड, उसमें पाकिस्तान का मुश्किल से कुछ करोड़ रुपए की दवाइयां होंगी, या कुछ जहांगीर तरीन साहब की मिलों की कुछ मशीन होंगी जो जाती, बाकी तो कुछ था नहीं उसमें।
थोड़ी मोड़ी दवाइयां थी, दिस ड्रग्स एंड ऑल दैट, बस उसके अलावा तो कुछ था नहीं। लेकिन ये चीज है चीमा साहब, इसके ऊपर कभी और हम लोग पूरी बहस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब काफी लोगों को ये लग रहा है इंडिया में, एंड पीपल इन पोजीशंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड पावर सर्विंग, दैट मे बी डज नॉट मैटर कि पाकिस्तान स्टेबल हो अनस्टेबल हो, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज एक्चुअली क्या हुआ है कि इंडिया हैज, मैं आपको सही बात बताता हूँ चीमा साहब, इंडिया हैज समवेयर रन आउट ऑफ पेशेंस। जैसे कि बोला ना कि पाकिस्तान राहदारी नहीं देगा अफगानिस्तान के लिए, है ना, पाकिस्तान राहदारी नहीं देगा अफगानिस्तान के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, तो इंडिया ने थोड़ा सा महंगा, थोड़ा सा और समय लेने वाला एक रास्ता बना लिया। उसी तरीके से चीमा साहब, उसी प्रकार से क्या हुआ है कि इवन इन दिस केस इंडिया ने अपना रास्ता बना लिया। इंडिया ने बोला ठीक है, आइडियल सिचुएशन ये होती है कि पाकिस्तान स्टेबल होता, पाकिस्तान के साथ नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते, लेकिन कहीं किसी को मुकम्मल जा नहीं मिलता, तो यू एडजस्ट। सो वी आर आल्सो लर्निंग टू एडजस्ट चीमा साहब। ये इतनी क्या रिस्पॉन्स हो सकता है अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि इंडिया के साथ ट्रेड खोली जाए इन दीज सर्कमस्टांसेस? विल इंडिया एग्री टू दिस? आप क्या पल्स ले रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए ना, हमारी ट्रेड चल रही थी पाकिस्तान से, इमरान खान ने क्या करा, 370-35 से हटा, इमरान खान ने अगले दिन बोला सारी ट्रेड बंद। पीपल सफर्ड। सो अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, विद द नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, सेम मार्केट्स को रीच करेगा इंडियन प्रोडक्ट्स, सेम मार्केट को रीच करेगा। दे विल रीच ईस्टर्न यूरोप, दे विल रीच रशिया, दे विल रीच अफगानिस्तान, दे विल रीच ईरान, दे विल रीच सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, सबको रीच करेगा एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। वो सरकमवेंट कर दिया है चीमा साहब। तो ये डर है इंडिया में, एक मन में एक वो चीज है कि यार अगर पाकिस्तान ने हाँ बोल भी दी, फिर क्या होगा? बोल दी पाकिस्तान ने हाँ, कल कुछ हो गया, सब बंद हो जाएगा हमारे पास, तो व्हाई शुड वी पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट? आफ्टर ऑल चीमा साहब, इफ यू लुक एट चाइना, चाइना इज डूइंग द सेम थिंग ना। सीपैक का मतलब क्या है? सीपैक का मतलब क्या है? चाइना डज नॉट वांट टू पुट ऑल इट्स एग्स इन द सी बास्केट। वो सी लेंस में सारा नहीं डालता, उसको लगा कि पाकिस्तान इज जियो स्ट्रेटेजिकली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसने बोला बनाओ सीपैक, माल यहां से जाएगा वहां से जाएगा। इट इज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर एट द एंड ऑफ द डे। चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होंगे, बट इट्स कॉल्ड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इट्स एन इकोनॉमिक कॉरिडोर चीमा साहब। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। जब आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी तो आपकी इकोनॉमी कहां से प्रोग्रेस करेगी चीमा साहब? वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज पॉलिटिकल सर्टेनिटी। कोई पैसा क्यों लगाएगा? और जो लोग कहते हैं कि यूएई इन्वेस्ट कर रहा है, कतर इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो खरीद रहे हैं, वो आपके नेशनल एसेट्स खरीद रहे हैं, स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं आपकी, उनको खरीद रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ये होगा, कतर को ये बोलिए ना कि यहाँ पे फैक्ट्री लगाए, यहाँ पे 5,000 पाकिस्तानियों को रोजगार दे, मोबाइल फोन बनवाए, एक्स चीज बनाए, रेडियो बनाए, टेलीविजन बनाए, जो मन चाहे बनाए, और बोले कि हम इससे पैसे कमाएंगे। दैट इज इन्वेस्टमेंट विच लीड्स टू, अगर 10% आपकी स्टेट ओन्ड कंपनीज में खरीद ली, उसके क्या, उसका रिपरकशंस क्या होने? आपको ब्रीदिंग स्पेस मिल गया, फिर आप 10% और बेच देंगे, फिर आप 10% और बेच देंगे, 3-4 साल के बाद वो 100% बिक जाएगी, फिर क्या होगा आगे से? रूजवेल्ट होटल बेचा, नहीं बेचा, अगले साल बिकेगा। देयर इज नो रोड मैप। सो दिस व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड पाकिस्तान टुडे। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे, साथ ही में आरजू काजमी ने यह भी बताया कि कैसे वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वह भी ये बात कर रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड को ओपन किया जाए, लेकिन जो पाकिस्तानी मिलिट्री है वो इसके खिलाफ़ है, क्योंकि अगर एक बार इंडिया की ट्रेड ओपन हो जाती है पाकिस्तान के साथ तो जो उनके संबंध है पाकिस्तान इंडिया के वो भी सुधरने लग जाएंगे, जो कि पाकिस्तान मिलिट्री बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि फिर पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देगा। और यही बात के कारण जो इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप है वे हमेशा ख़राब ही रहते हैं, और इसका घाटा जो पाकिस्तानी आवाम है उसको उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तानी की जो आवाम है वो इतनी महंगी सामान ख़रीद रही है कि वह चाहती है कि भारत में जो सब्जियां इतनी सस्ती आती है वो भी ख़रीदें, और भारत से जो इंपोर्ट है करके वह अपनी महंगाई को काबू में ला सके। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर, हमें ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर दें। और क्या ये डिसीजन सही था इंडिया का पाकिस्तान के साथ ट्रेड को बंद करना, ये भी हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।